तो केप टाउन में हम पहुंच गए हैं और मिस्टर फैज़ू यहाँ पर हैं। मिस्टर फैज़ू जहाँ जाते हैं वहाँ माहौल बन जाता है। तो खतरों के खिलाड़ी में आई एम श्योर आप हैं तो माहौल बन रहा होगा। तो कैसा माहौल है यहाँ पर? सबसे पहले तो अमित भाई, आपसे बहुत अच्छा लगा बात करके। और माहौल तो बहुत ठंडा है। और माहौल स्टंट का कहूँ तो कभी डर है तो कभी खुशी है। तो ये चीज़ तो चलती आएगी और चलती रह रही है हमेशा से। 11 सीज़न हो गया, अब ये 12वें सीज़न पे हम लोग, और बहुत मज़ा आ रही है। लोगों का माहौल बहुत अच्छा है। सारे कंटेस्टेंट जो है, हमारी बॉन्डिंग, और कई बार तो हमने रोहित सर के कहे हुए वर्ड्स में बोल रहा हूँ आपको कि वो भी कह रहे कि मतलब ये जो आया है इस बार का स्लॉट वो बहुत अलग है। तो मुझे भी ऐसा फील हो रहा है कि मतलब इस बार का जो ये सीज़न जाने वाला है ब्लॉकबस्टर होने वाला है। तो लेट्स सी। और माहौल तो बहुत अच्छा जमा हुआ है, और मैं बहुत खुश हूँ कि आज मैं आज तक को इंटरव्यू दे रहा हूँ। अच्छा, ये बताएं कि मिस्टर फैज़ू, हमें रोहित सर ने बताया कि आप जो हैं बिल्कुल सरप्राइज़ हैं, क्योंकि आप जिस तरह से आपको लोग जानते हैं, आपके इतने फॉलोअर्स हैं, लेकिन आप जो स्टंट कर रहे हैं वो नेक्स्ट लेवल है, ऐसा रोहित सर ने बताया कि सच्ची रियली बात। सरप्राइज्ड। तो क्या बात है रियली, यार। तो कहाँ से ये लेकर आते हैं? एंड आई एम श्योर योर फैंस विल बी सो हैप्पी टू हियर दैट। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, और मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि रोहित सर ने ये कहा है, और मुझे सच में अब ये देखना है मुझे। और मैंने ना, जब मेरे इंटरव्यूज़ हो रहे थे, हम सन एंड सन्स में थे, नोविटल के बाजू में। तो वो टाइम पे जब मेरे इंटरव्यूज़ हो रहे थे, वो टाइम पे बहुत सारे सवाल ऐसे थे कि मतलब आप क्या कर पाओगे, आपसे हो पाएगा, क्या आपको लगता है आप अच्छा परफॉर्मेंस दे पाओगे अपना। बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत सारा सवाल था, मगर वो सारी चीज़ों को मैंने अभी एक्सपीरियंस नहीं किया था वो टाइम पे। तो मुझे ऐसा डर था मेरे दिल में कि मतलब मैं उस वक्त क्या बोलूँ और क्या नहीं बोलूँ, मगर मैंने यही बोला था कि होप फॉर द बेस्ट। मैं अपना पूरा 100% दूंगा, जितना हो सके उतना जी जान लगा दूंगा, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी भी थोड़ी बहुत फॉलोइंग है, 27 मिलियन इंस्टाग्राम पे। तो जो उनकी एक एक्सपेक्टेशन बनी होती है, वो एक्सपेक्टेशन को मैं कम नहीं होना देना चाहता था। प्लस मेरी माँ का भी प्यार था। मेरी मम्मी ही मेरे को सबसे पहले बोली थी कि कभी देखो ये शो आएगा तो ज़रूर करना। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, वो इधर आके मेरा माहौल और गर्म कर दी है। और कभी भी कोई स्टंट के लिए मैं निकलता हूँ तो मेरी अम्मी को सबसे पहले कॉल करके मैं दुआ ले लेता हूँ उनकी, और थोड़ी सी मेरे को दरूद शरीफ पढ़ा देती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, और ये जो रोहित सर का आपने बता दियो, मतलब अब तो और लंबा जाना है इंशाल्लाह। पर जब स्टंट करने का मौका आता है तो वो जो जो 10 सेकंड होते हैं, करना है नहीं करना है, सामने मगरमच्छ है, सांप है, बिच्छू है, पानी में कूदना है, कार पे कूदना है, वो कैसे 10 सेकंड ही डिसाइडिंग फैक्टर होते हैं? उसी वक्त दिमाग को अगर आपने काबू कर लिया तो वो स्टंट हो जाता है। सच्ची बात तो है। कैसे कर पाते हैं उस वक्त जो अपने दिमाग को कंट्रोल करने की, किस तरह की वो जो मनोदशा होती है उस वक्त? तो व्हाट इज़ द होल फीलिंग लाइक? वो पूरी होल फीलिंग होती है काम। जब तक अगर आप काम नहीं हो, जब तक आपने अपने मेंटल स्ट्रेंथ को काबू में नहीं की हो, वो आप नहीं कर सकते हो। आप चाहे कितना भी फिजिकल फिटनेस में कितना भी आप स्ट्रांग रहो, मतलब आप भले वो मगरमच्छ को पूरा उठा लो और रख दो कहीं पे, बट एक काम होना चाहिए, अपना माइंड सेट होना चाहिए, प्लस एक मेंटल स्ट्रेंथ रहना चाहिए। तो ये जो मेंटल स्ट्रेंथ और जो कामनेस है, मैं ये सारी चीज़ें ना, मतलब मैंने आपको कहा कि मैं स्टंट से पहले मैं मेरी मम्मी से बात करता हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई कोई लोग अपने डे टू डे लाइफ में ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करते हैं, दुबई जाके, यहाँ जाके, वहाँ जाके। कभी कभी उनसे भी मैं थोड़ी बहुत राय मशवरा कर लेता हूँ, यार डर लगेगा नहीं लगेगा, कैसा होगा, मैं कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, भले आपको जो भी आपके माइंड में लाए, मगर आप खुद को अगर आप मान लोगे कि हाँ मैं अपने आप को सेटल कर सकता हूँ, अपने आप को काम कर सकता हूँ, तो वो 10 सेकंड क्या, वो 5 सेकंड भी रहेगा तो वो काम हो जाता है बंदा। तो ये सारी चीज़ें मैंने बहुत लोगों के अंदर देखा हूँ, सारे कंटेस्टेंट में देखा हूँ, वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो बस यही है कि 60% मेंटल स्ट्रेंथ है और 40% आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ है। अगर आप इस चीज़ को सेट कर लिया अपने जोन में ना, तो मतलब आप कर लोगे। कौन सा खिलाड़ी दमदार है यहाँ पे? लड़कियां, मैं सुना लड़कों पे भारी पड़ रही हैं, लड़के जो हैं वो भी हंसते खट्टे कट्टे यहाँ पर हैं। एक तरफ तुषार है, मोहित, दे लुक वेरी टफ। और लड़कियां भी जो दिखती दुबली पतली हैं, लेकिन छोटी हाइट की हों वो हों, लेकिन जब स्टंट करने का मौका आता है वो सब पर भारी पड़ रही हैं। तो मतलब मुकाबला पूरा कड़ा है। सच्ची बात है। यहाँ पे कोई किसी से कम नहीं है। मैंने आपको कहा कि रोहित सर भी बोल रहे हैं कि ये स्लॉट सबसे डिफरेंट आया है। और दूसरी बात ये है कि मतलब कोई दमदार है, किसी की हाइट कम है, किसी की हाइट ज़्यादा है, कोई लड़की में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, तो कोई मतलब सोच ही नहीं सकते कि यार इतना अच्छा कर जाएगी। तो मैंने आपको कहा ना कि सारा गेम पूरा मेंटल स्ट्रेंथ पे है। अगर आप 60% देख रहे हो तो यार 20% ज़्यादा ही चल रहा है वो फिजिकल स्ट्रेंथ से। तो मतलब यही है कि आप अपना मेंटल स्ट्रेंथ स्मार्ट रखो, काम रखो,
चीज़ों को समझो, किस तरीके से हो सकती है, कैसे हो सकती है, अपने आप को एकदम तैयार करो और फिर स्टंट करो। तो ये जो चीज़ें हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें, अभी मैं जन्नत की बात करूँगा यार, वो सबको शॉक कर दिए इधर पे आके। हालांकि मैं और वो अराउंड 7 साल से दोस्त हैं और 5-6 साल से दोस्त हैं, और हम लोग बहुत अच्छे फैमिली फ्रेंड हैं। मैं उसको बहुत टाइम से देखते आ रहा हूँ, मगर अब मैं उसको देख रहा हूँ ना, तो मतलब मेरे को अलग ही जन्नत लग रही है। मतलब कोई चीज़ से डर रही नहीं है, अच्छे से काम है, बहुत अच्छे से कर रही है। तो मतलब उसने एक सरप्राइजिंग पैकेज, जो बोलते हैं ना कि एक सरप्राइजिंग पैकेज निकल जाता है सारे कंटेस्टेंट में, तो वो है। अच्छा कर रही है और मुझे भी थोड़ा बहुत सरप्राइज़ की है। वैसे तो मैं उसको बहुत अच्छे से जानता हूँ, और बहुत सारे कंटेस्टेंट और भी है जो बहुत अच्छा कर रहे हैं, और मैंने एक्सपेक्ट किया था और मैंने एक्सपेक्ट नहीं भी किया था, क्योंकि जब शो में आने से पहले बहुत सारी चीज़ें होती है जो हाँ में भी होती है और ना में भी होती है। तो मतलब वो सारी चीज़ें भी मैंने देखा लोगों के अंदर, बट हाँ, और सभी अच्छा कर रहे हैं। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो मैं और अच्छा करके आप लोगों के लिए कुछ लेके आऊँगा। तो सबसे खास अट्रैक्शन जो फैंस को पसंद है, रील्स एक अलग टाइप की बन रही हैं, तो फैज़ू जो बना रहे हैं रील्स, यहाँ पर जो माहौल साउथ अफ्रीका का, केप टाउन का इतना फिल्मी है, यहाँ पर इतनी फिल्में शूट हुई हैं, तो आई एम श्योर रील के लिए परफेक्ट जगह है केप टाउन। परफेक्ट, एकदम परफेक्ट जगह है, और जहाँ जाओ आपको बैकड्रॉप मिल जाए। रील के लिए तो बैकड्रॉप सबसे इम्पोर्टेंट है, तो बहुत खूबसूरत जगह है ये। और अच्छी बात ये होती है कि हम पूरे दिन रेडी ही रहते हैं, तो किसी को कोई बहाना नहीं मिलता है यार मैं रेडी नहीं हूँ, मैं ये नहीं हूँ, मैं वो नहीं हूँ। 15 सेकंड की रील है, आते हैं फट से बनाते हैं, फैंस भी खुश, हम भी खुश, हमको कंटेंट भी मिल गया, फैंस लोग को भी कंटेंट मिल गया, हमारी अकाउंट भी और इंगेज हो गई। और एक रहता है ना कि ऑडियंस भी रहती है। अभी आप देखोगे तो यहाँ पे मोस्टली 60% 70% ऑडियंस जो आई है वो टीवी ऑडियंस भी है। तो एक होता है ना कि जब आप ऑडियंस कोलैब करते हैं, जब कंटेस्टेंट कोलैब करते हैं, तो एक ऑडियंस की इंगेजिंग भी बढ़ती है। टीवी ऑडियंस यहाँ से आती है तो सोशल मीडिया ऑडियंस यहाँ से वहाँ जाती है। तो ये सारी चीज़ें भी है जो बनी हुई है, मज़ा भी आ रही है, ये स्लॉट भी बहुत अच्छा है, मतलब सब सेट है। चोटें कितनी लगी? खरोचों के निशान। तो ये तो खरोच है जो थोड़े बहुत आए हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे को इससे ज़्यादा मिलने वाले हैं। और ये सब तो चलता ही रहता है, क्योंकि जब वो टाइम पे जब इतना सब कुछ था नहीं, तो भी बहुत चोटें थी, और अगर आज इतना सब कुछ होने के बाद में अगर चोटें आ रही है तो सहलेंगे यार थोड़ा। आई लाइक द स्पिरिट मिस्टर फैज़ू। तो आई थिंक एक मिस्टर फैज़ू एक नए देखने को मिलेंगे अब तक, जो आपको इनके वेब सीरीज़ में, इनके रील्स में नहीं दिखा होगा। इज दैट सो? इस रियलिटी शो में एक असली मिस्टर फैज़ू दिखाई देंगे। ज़रूर ज़रूर अमित भाई, ज़रूर, इंशाल्लाह। थैंक यू थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट एंड वी लव योर स्वैग। थैंक यू सो मच। थैंक यू।